सभी को जय यीशु। स्तोत्र 95 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। प्यारे भाई और बहनों, हम आज ईश्वर को विशेषकर धन्यवाद दें जो शुभ रात्रि हमने बिताई उसके लिए, और आज का यह दिन ईश्वर ने हम सभी को उपहार स्वरूप में दिया है। इसके लिए हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। आज विशेषकर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आज के दिन भर हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे हर एक कार्य जो भी हम करने वाले हैं हम ईश्वर को समर्पित करते हुए आइए हम आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न करो। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, सामर्थ्य, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न करो। मंगल गान। हे करुणामय, हम अपराधी आए शरण तिहारी, हाथ जोड़ हम विनती करते, हम पर दया तिहारी। याद रहे बरसाया था निज दिव्य रक्त उस प्रियवर ने, पुत्र तुम्हारा बंधु हमारा, लख व दशा हमारी। शोकातुर अति जान गए हम पाप की, कर्तव्य भूलकर हम करते हैं प्रायश्चित। प्रभु आकर शरण तिहारी। पहला अग्रसूत्र। प्रभु तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। गोरेयों को बसेरा मिल जाता है, अबाबिल को अपने बच्चों के लिए एक हौसला। विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य हैं वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे हरा भरा बना देते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उसका उत्सव बढ़ता है और वे सिय्योन में प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक, हमारे सुधीले, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रहना अच्छा है। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। दूसरा अग्रसूत्र। आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े,
अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहाँ इकट्ठे होंगे, असंख्य लोग यह कहते हुए वहाँ जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहे। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसियां बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश आओ, हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े। तीसरा अग्रसूत्र, भजन करते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, वह सब देवताओं में परम श्रद्धेय है, अन्य राष्ट्रों के सब देवता निस्साल है। किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है, वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है, उसका मंदिर वैभवपूर्ण और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो, उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो, समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है, उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बनाया है, वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास हो, सागर की लहरें गरज करने लगे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। भजन करते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। ग्रंथ पाठ। तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और किस तरह मैं तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। चाकरी गान अग्रसूत्र। मैं कह देता हूँ, अपने नगर में नबी का आदर नहीं होता। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुँह से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है। तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादे में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैं कह देता हूँ, अपने नगर में नबी का आदर नहीं होता।
हे परम पावन ईश्वर, इस समय हम आपको हर एक भाई बहन को समर्पित करते हैं जो भी हमारे साथ आज किस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, आप हर एक को आशीष एवं कृपाओं से भर दीजिए। उनके परिवार में जो भी समस्या है उसका सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। विशेषकर हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो 10th और बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आप हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपनी बुद्धि से भर दीजिए, ज्ञान से भर दीजिए, ताकि वे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वे अपने एग्ज़ाम अच्छे से लिख सके और अपने जीवन में सफल हो। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए ईश्वर की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, अपनी अपार अनुकंपा से अपनी कलीसिया को शुद्ध कर उसे सुरक्षित रख। तेरे बिना वह स्थिर नहीं रह पाती, इसलिए उसे अपनी कृपा द्वारा सदा संभाले रख। आप प्रेम पूर्वक उसका संचालन कर। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।